अगर आज आप बैरियर टाउन जाएँ, चाहे वो कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद या लाहौर का ही हो, एक चीज़ आपको वहाँ बहुत दिखाई देगी, नकल। कहीं एफिल टावर तो कहीं शेख ज़ायद मस्जिद तो कहीं पैंथियन, दुनिया भर के मशहूर मॉन्यूमेंट्स यहाँ आपको मिलेंगे। सोहेल वड़ैच के साथ एक इंटरव्यू में मलिक रियाज खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं। आइडियाज कहाँ से लेते हैं? आइडिया बहुत ट्रैवल करते हैं, वहाँ से आइडिया चोरी करते हैं, यहाँ आके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बैरियर टाउन में तो नकल बहुत है, मगर बैरियर आइकन टावर एक अनोखा प्रोजेक्ट था जिसको कराची की स्काईलाइन का ताज बनना था, मगर चंद मसाइल की वजह से नहीं बन सका। इससे पहले कि हम इन मसाइल की बात करें, इस प्रोजेक्ट को सही तरह से समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में दो इमारत थी, एक तो मेन आइकन टावर और दूसरी बिल्डिंग जो कि मेन बिल्डिंग से 100 मीटर छोटी तो है, मगर खुद इससे बड़ी बिल्डिंग पाकिस्तान में नहीं है। आइकन टावर जो है वो 62 फ्लोर्स का होगा और उसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर्स होगी। इसमें अपार्टमेंट्स और दफातर वगैरह होंगे। दूसरी इमारत पूरी रिहायशी होगी और उसकी ऊंचाई करीब 200 मीटर की होगी, 42 फ्लोर्स के साथ। दोनों इमारतों की निचली मंजिलों पर एक बहुत बड़ा सा वर्ल्ड क्लास मॉल होगा। आइकन टावर के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी होना था जिससे कराची शहर का नज़ारा मिले। जब 2009 में इस पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त एमसीबी टावर पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। बैरियर आइकन टावर को इससे 3 गुना बड़ा होना था। उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इस पर 20 अरब पाकिस्तानी रुपए की लागत आएगी और ये 2012 तक मुकम्मल हो जाएगा। 2012 आ गया, मगर बिल्डिंग मुकम्मल होने के करीब भी नहीं थी। इस पर काम तो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, मगर फिर 2 साल बाद 2014 में बैरियर टाउन ने कराची के लिए 2 बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। एक तो बैरियर टाउन कराची, जिससे आप सब वाकिफ़ ही होंगे, और दूसरा बैरियर टाउन आइलैंड सिटी कराची। आइलैंड सिटी को बना था फेज 8 के सामने एक जजीरे पर जिसका नाम है बुंदाल आइलैंड। इस जजीरे पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी होना था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके साथ क्या हुआ तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा। फिर 2016 में बैरियर टाउन कराची में काम शुरू हो गया। उस वक्त आइकन टावर कुछ इस तरह का दिखता था और बैरियर टाउन इस तरह का। बस फिर हुआ ये कि आज बैरियर टाउन पूरा का पूरा शहर बन चुका है और आइकन टावर जिस पर काम 14 साल पहले शुरू हुआ था जू का तू खड़ा है। इस टावर को बनाने में शुरू से काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ था। अगर आप आइकन टावर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें शीशे का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। मसला ये है कि वो शीशा नहीं है जो कि हमारे घरों की खिड़कियों में इस्तेमाल होता है। किसी भी ऊंची बिल्डिंग के लिए शीशे को मजबूत और सी थ्रू दोनों तो होना ही होता है, साथ ही में इसको कम से कम तबिश को गुजरना देना होता है। इसीलिए बिल्डिंग्स में हीट स्ट्रेंथन ग्लास का इस्तेमाल होता है। ये ग्लास पाकिस्तान में नहीं बनता, इसी की वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जहाँ स्काई स्केपर्स में शीशे का बहुत इस्तेमाल होता है, वहाँ पाकिस्तान में कुछ एक्सेप्शंस के साथ ऐसा नहीं होता। इसको इंपोर्ट करने का खर्चा बहुत आता है और ये भी एक फैक्टर था आइकन टावर के तामीराती काम को स्लो करने का। फिर भी 2017 तक तकरीबन स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था, लेकिन मसाइल यहाँ ख़त्म नहीं होते। सन 2019 में नैब ने यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी क्योंकि जिस ज़मीन पर आइकन टावर को बनाया जा रहा था वो गैर कानूनी थी। 3.68 एकड़ की ये जगह एमनिटी प्लॉट थी। एमनिटी प्लॉट वो जगह होती है जो कि किसी भी शहर में हुकूमत को दी जाती है अवामी मकासद के लिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, कब्रिस्तान, पार्क्स और सरकारी दफातर बन सकते हैं। ये टावर जिस ज़मीन पर बनाया जा रहा था वो जगह बाग अपने कासिम के लिए थी और उसे गैर कानूनी तरीके से बैरियर टाउन को बेचा गया था। फिर नैब ने सज्जाद अब्बासी जो कि सिंध हुकूमत का एक सेक्रेटरी था उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने खुद इस प्लॉट को बेचने का एतराफ़ किया। फिर फरवरी 2020 में मलिक रियाज और उसके दामाद ज़ैन मलिक को बुलाया गया आइकन टावर से मुताल्लिक़ एक करप्शन केस में। इसके अलावा साबिक सेंटर यूसुफ बलोच और बैरियर टाउन के सीईओ समेत कई लोगों पर इल्ज़ामात आयद किए गए। नैब के मुताबिक बाग अपने कासिम की ज़मीन पर आइकन टावर बनाकर मुलजिमान ने कौमी ख़जाने को 100 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान करवाया। केस तो चलता रहा, मगर जाहिर है जब किसी के पास मलिक रियाज जैसा पैसा और ताकत हो वो कानून से बालातर हो जाता है। इसीलिए दिसंबर 2022 को मलिक रियाज को बरी कर दिया गया। पिछले कई सालों से इस टावर के लिए अलग ही प्लान है। 2020-21 में बैरियर टाउन के कैश फ्लो को काफ़ी नुकसान पहुँचा। मलिक रियाज को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ खसारा ही रखा है। आइकन टावर पर काम रुक गया और इसे ख़रीदार की तलाश शुरू हो गई। मसला ये कि ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में लग रहा है। पाकिस्तान की तारीखों से 2 ही दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पूरी स्काई स्क्रेपर बिकी हो। पहली बार जब मई 2021 में बेंगल हबीब ने टीपीएल से 117 मीटर ऊंची सेंटर पॉइंट बिल्डिंग करीब $50 मिलियन में खरीदी थी। आज से करीबी तकरीबन 14 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा बनता है। इसके अलावा हबको के चेयरमैन हबीबुल्ला खान ने HBL को 3 तलवार के पास एक बिल्डिंग बेची थी। अब मसला ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा ऊंची सेंटर पॉइंट बिल्डिंग भी बैरियर आइकन टावर से 2.5 गुना छोटी है। तो अगर बैरियर आइकन टावर के लिए कोई पॉसिबल खरीदार है भी तो वो कोई बैंक या बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन हो सकती है। अब बैरियर टाउन के ऑफिशियल्स ने मुकदमों को सामने लाकर ये कह रहे हैं कि अभी इसे बेचने पर कुछ नहीं कहा जा सकता और अगर वो चाहें भी तो अदालत उन्हें इजाज़त नहीं देगी। मगर मलिक रियाज ऐसा आदमी नहीं जो कि अदालत को अपने मामलात के बीच में घुसने दे। हालांकि इस पर काम 2 साल से रुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम जाके देख लेते हैं कि अभी बैरियर आइकन टावर किस हालत में खड़ा है। 22 जुलाई 2023 हफ्ते का दिन है। तो आप देख सकते हैं सामने वीडियो में, तो जो मेन टावर है वो तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसका स्ट्रक्चर भी पूरा मुकम्मल है, ग्लास भी चढ़ चुका है, लेकिन जो दूसरा टावर है वो उस पर काफ़ी काम अभी है।
एक और एंगल है इसका, अगर देख सकते हैं यहाँ से पूरा मुकम्मल है ये। और दूसरी वाली बिल्डिंग जो है वो शुरू में थोड़ा सा इसमें कवरिंग हुई भी, आगे से बिल्कुल खाली है।